अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि CME गैप की जो यहाँ पर प्राइस सेटलमेंट है वो मुसलसल हमें देखने को मिल रही है। यानी कि मॉर्निंग से लेके अब तक BTC एक बार भी हमें सिंपली एक लेवल पे दिखाई नहीं दिया। तो अगला सेशन स्टार्ट होते BTC हमें कितना गैप यहाँ पर दे सकता है ट्रेडिंग के तौर पे, ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उसी के साथ आल्ट कॉइन्स आज मूव करने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ अहम न्यूज़ हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा और जिनका ताल्लुक यहाँ पर हांगकांग की एक्सचेंजेस के साथ है। उसके बाद एलोन मस्क से जुड़ी खबर एक मार्केट में गर्दिश कर रही थी जिसका ताल्लुक डॉज कॉइन के साथ भी है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वीडियो पब्लिश अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के करूं, चाहे लंदन से, अमेरिका से या UAE से, लेकिन जब वो पाकिस्तान के व्यूवर उसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद उनका लाइक करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इस वक्त इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो वीडियो दूसरे दोस्तों तक नहीं पहुंच पाती। तो गाइज, मैं अपना यहाँ पर जो रोल है वो प्ले कर देता हूँ, बाकी रोल आपका है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक नेक्स्ट अपडेट वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्रिप्शन आप पे डिपेंड करती है कि आपको हमारी अपडेट मज़ीद तजारती दुनिया से चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, जो कैपिटलाइजेशन मिडनाइट में अच्छी खासी डाउन कर गई थी, मॉर्निंग होते ही $9 बिलियन का इजाफा आल्ट कॉइन की शक्ल में हुआ है और CME गैप का सिलसिला जारी है। उस पर मैं लास्ट में बात करूंगा, लास्ट का सेशन मत छोड़िएगा। डोमिनेंस भी यहाँ पर मुसलसल गिर रहा है। तो मार्केट के मेजर आल्ट कॉइन जैसे कि रेंडर, यूनिस्वैप, पोल्काडॉट, इनकी प्राइस जो है वो हमें अच्छे खासे बूस्ट करते दिखाई दे रही हैं। एनीवे, BTC ने भी यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। 95,500 का लो लगाने के बाद 98,500 का हाई कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो आइज़ हैं वो 95,000 के ऊपर टिक होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 95,000 ब्रेक हुआ तो क्या होगा, वो अपडेट मैं दे चुका हूं। तो गाइज, मार्केट का तजिया तो ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। तो दोस्तों, एशियन रीजन से जब कोई समझ लें कोई बड़ी खबर आती है तो उसका भी मार्केट पे आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर हांगकांग लार्जेस्ट बैंक ने यानी कि डिजिटल बैंकिंग में रहते हुए लॉन्च की है क्रिप्टो ट्रेडिंग। किसके लिए? अपने सिटीजन्स के लिए। तो गाइज, इसका मतलब ये है, वो मैं आपको सिंपल वर्डों में बता देता हूँ कि जो रिटेल यूज़र होगा हांगकांग का रहने वाला, और मैं समझता हूँ कि शायद ये आने वाले दिनों में आपको चाइना के बाकी मुल्कों में भी ये चीज़ देखने को मिल जाए अगर हांगकांग ये कर रहा है। तो यहाँ पर उनका रिटेल यूज़र जब भी चाहेगा बिटकॉइन और इथीरियम को वो थ्रू द बैंक कनेक्शन वर्चुअल बैंक के ज़रिए, यानी कि लार्जेस्ट वर्चुअल बैंक है जो हांगकांग का, वो अपने अकाउंट के ज़रिए वहाँ पर रिस्क असेसमेंट करते हुए इन टोकन्स को बाय कर सकता है, यानी कि बिटकॉइन और इथीरियम को। और इसके अलावा भी किसी और की यहाँ पर मुझे अपडेट देखने को नहीं मिल रही। Hong largest virtual bank ZA Bank launched a new service allow retail user to buy and sell Ethereum directly using fiat। फियाट क्या है दोस्तों? पेपर मनी। यही जो हम अपने अपने मुल्कों में यूज़ करते हैं, यानी कि इसे हम अपने अकाउंट में डालेंगे, वो सेल बैंक के ज़रिए हम लिंक करके किसी भी एप्लीकेशन पे, अभी फ़िलहाल यहाँ पर इन्होंने जिक्र तो नहीं किया कि कौन सी एप्लीकेशन लिंक होगी वहाँ पर, अगर कोई होती तो मैं आपको वो भी बता देता। तो ये एक अच्छा स्टांस है और पॉजिटिव स्टांस है जिससे मार्केट को और यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करने का मौका मिलता है। अकॉर्डिंग टू द November 25 स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, हांगकांग रेजिडेंट नीड अकाउंट। सिर्फ एक रेजिडेंट को वहाँ पे अकाउंट चाहिए होगा, ठीक है जी। बैंक एंड मस्ट अंडरगो द रिस्क असेसमेंट। रिस्क को वो पहले से समझ ले। जैसे कि मैं भी आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई मैं आपके सामने तजिया करता हूँ, करनी आपने अपनी मर्जी है, उसी तरह बैंक भी आपको एक यहाँ पे रिस्क असेसमेंट देगा। और यूजिंग द न्यू क्रिप्टो सर्विस लिंक विद द बैंक ऐप, और आप उस ऐप को जिसको भी अभी इजाज़त देंगे करने की अपने बैंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। यूज़र कैन नो
ओनली बाय ईथर एंड इथेरियम एंड बिटकॉइन थ्रू द ZA बैंक। तो फिलहाल ये दोस्तों दो बैंकों की यहाँ पर अभी बात हुई है। और दूसरी खबर है दोस्तों यहाँ पे एलॉन मस्क से जुड़ी हुई। आपने देखा गाइस कि डोज कॉइन ने आज से 3 या 4 दिन पहले 0.46 सेंट का बड़ा हाई लगाकर एलॉन मस्क के यहाँ पर जो असासे हैं उनको दुगना चुगना कर दिया है। एलॉन मस्क द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हिट्स रिकॉर्ड 348 बिलियन नेटवर्थ। द न्यू wealth record was driven by the Tesla stock surge by the last week and the 50 billion funding round of the Musk AI startups। अब आप अंदाजा करें कि कहाँ से ये माशाल्लाह ये बंदा कमा रहा है, ठीक है, और ये अच्छी बात है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आखिरी रीज़न बनती है इनका डोज कॉइन, ठीक है जी। तो ये तीनों ने मिलकर इनको पहुंचा दिया है 350 बिलियन पे। अब आप अंदाज़ा करें कि इनके जो सरमाए हैं और उनकी जो वैल्यू है वो डोज कॉइन के ही सिर्फ बढ़ जाने से कहाँ तक पहुँच गई है। एनीवे, अगर यही सूरत हाल रहती है तो मुझे ऐसे लगता है दोस्तों कि डोज कॉइन मज़ीद बढ़ सकता है। अब ये उसके ऊपर लाजम काम करेंगे, याद रखिएगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर हम सोलाना से आगाज़ करेंगे। हमारी सोलाना की सपोर्ट थी 242 और रेजिस्टेंस 253। सोलाना ने हमें मिडनाइट में फिर से एक मरतबा लो प्रोवाइड किया और वो था 245 का। अब 245 के बाद रिकवरी हुई है 254.70 की। तो दोस्तों ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रही, करीब $9 की। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि सोलाना की सपोर्ट 245 ही है और रेजिस्टेंस 256 रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 256 256। BNB की हमारी सपोर्ट थी 642 एंड रेजिस्टेंस 662। यहाँ पर BNB ने पहल दोस्तों बड़ा लो प्रोवाइड किया 646 का। हम अपनी सपोर्ट के इंतहाई करीब रहे और पंप 664 का। यहाँ पर हमारी कल की भी जो खपत थी जिसका लॉस हम वक्ती तौर पे फील कर रहे थे वो हो गया है दोस्तों कंप्लीट। और टोटल ट्रेड हम जो अब यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं वो है दोस्तों $19 की। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं समझता हूँ BNB की ट्रेड 639 से स्टार्ट होगी। 639 इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 665। और मैं आपको बताता चलूँ ये इतना बड़ा गैप सिर्फ इसलिए है कि BNB ट्रेड करता ही $25 से $30 की एकदम फ्लक्चुएशन के बीच है। नाउ XRP 1.32 वाज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाज 1.42। XRP ने हमें दोस्तों 100% 1.35 का लो दिया। हमारी ये सपोर्ट यूटिलाइज हुई, हाई आपके सामने है 1.53 का। और एक मरतबा आल्ट कॉइन दोस्तों फिर से अच्छे खासे बूम कर रहे हैं। हमने XRP को अच्छी ट्रेड में यूटिलाइज किया। इसकी अब यहाँ पर सपोर्ट बन रही है 1.42, रेजिस्टेंस 1.56। डोज की कल की हमारे पास दोस्तों बाइंग मौजूद है। मैं समझता हूँ डोज को हम अभी करेंगे अच्छा खासा होल्ड। नाउ पोल्का डॉट 8.35 हमारी सपोर्ट थी दोस्तों। डॉट ने हमें लो दिया 8.40 का। हमने 100% इसे बाय किया। हाई रहा 9.35 का। इतना बड़ा हाई लगाने के बाद, अच्छी ट्रेड देने के बाद, मतलब करीब $1 की ट्रेड के बाद डॉट अब टूट रहा है। तो डॉट की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों $9। थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना होगा। क्यों स्मार्ट के सेंस में मैं बता देता हूँ, जब भी $9 की सपोर्ट टूटी पोल्का डॉट आपको 80 सेंट का लो दिखाएगा। ये बात याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टूट जाएगी, जब भी टूटी ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। तो गाइज BCH की हमारी सपोर्ट थी 477, रेजिस्टेंस 505। BCH ने हमें 494 का लो दिया। ये हमारी सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड था। मैं नहीं समझता कि BCH का टारगेट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ होगा, ठीक है। तो हम BCH को कर देंगे यहाँ पर इग्नोर। अब नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे सुई की। 3.20 हमारी सपोर्ट थी जो 100% यूटिलाइज हुई। हाई रहा 3.46 का। हमने करीब 19 सेंट की इसमें ट्रेड ली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की सपोर्ट है गाइस 3.30, रेजिस्टेंस 3.55, नियर 6.70 दोस्तों हमारी नियर की सपोर्ट थी। और इसने इसको पूरी तरह ग्रैब किया और मार्केट इसकी चली गई 7.24 पे। आप देख सकते हैं कि नियर यहाँ पर बिल्कुल आम टोकन से डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है। कुछ व्यूवर का पूछना था कि इसके ऊपर रोशनी डालें कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही टोकन बाज़-औक़ात इस तरह का बिहेव रखता है। तो दोस्तों उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी वजह है। मैं सेपरेट वीडियो ही उस पर प्रोवाइड कर पाऊँगा आपको। लिहाजा यहाँ पर नियर की सपोर्ट है 6.55 to 6.90। कल दोस्तों हमने APT को यहाँ पर होल्ड कर लिया था 12.50 पे एप्टस को,
और इत्तेफाक से देखें, मैं समझता हूँ कि अब तक आपके पास इतना हौसला आ जाना चाहिए था। लेकिन अमेजिंग, मैं बहुत इस बात को लेके बाज़ का शॉक्ड हो जाता हूँ कि 12.50 की बाइंग करते ही अगर एपीटी 12.05 पे आ गया तो दोस्तों कौन सी क़यामत आ गई, मुझे बताएं क्या हुआ। तो खैर आप देख सकते हैं कि एपीटी इस वक्त इक्वल पे आ गया है। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसने हाई लगा दिया, क्योंकि उसने हाई नहीं लगाया, जो रियलिटी है। लेकिन आप इस वक्त इक्वल बाइंग पे आ गए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें, आपके अंदर पैनिक है, तो आप दोस्तों इक्वल पे एग्जिट कर सकते हैं। अलबत्ता एपीटी आपको यहाँ पर मार्केट से पूरी तरह प्रॉफिट के साथ निकलने की ये जो ऑप्शंस है वो फराहम करता है। नाउ गाइस, रेंडर की हमारी सपोर्ट थी 7.45 और रेंडर को हमें यहाँ पर 7.75 से नीचे जाने का मौका नहीं दिया। ये लगातार दोस्तों तीसरा टोकन है। ठीक है, बीसीएच, उसके बाद एबीटी और तीसरा रेंडर। और जहाँ पर हम इतनी कामयाबियाँ बटोरते हैं वहाँ पर हमें स्टक का सामना भी करना पड़ता है। एनीवे, यहाँ पर रेंडर अगर $8 में एंटर नहीं हो पाता तो हम आसानी से 20 सेंट का इसमें भी यहाँ पर लो देखेंगे। डॉग विद हेड का दोस्तों हमारा फ्यूचर का एक टारगेट था, जिसे हमने $3 से, मतलब 3 से 3.15 के दरमियान बाय करना था, 3 to 3.15। तो रेंडर ने, डॉग विद हेड ने हमें जो लो प्रोवाइड किया, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। 3.06 का हमें लो मिला, तो इसका मतलब है कि आपने 3.10 की तो बाइंग की होगी मिनिमम। ठीक है, हाई हमारा एग्जिट यानी कि जिसे हम टेक प्रॉफिट बोलते हैं वो 3.30 था, और यहाँ पर इसने हमें हाई दिया 3.25 का। हम अभी भी लाइव स्क्रीन पे देखें तो हम डॉग विद हेड के अंदर ट्रेड में हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब आप इसको कर दें क्लोज। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम इसे अब सपोर्ट में यूज़ करेंगे, और सपोर्ट का इसका लेवल है 3.10। एफटीएम में भी दोस्तों हमारी ट्रेड कामयाब रही। हमने 0.9800 से इसे शॉर्ट पे यूटिलाइज करना था 0.9720 पे। आपके सामने है एफटीएम अब कल से लेके अब तक सिर्फ टूट ही रहा है, तो इसकी अब आखिरी होप है 0.9500 की। हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये आसानी से दोबारा आपको 0.9625 का हाई देगा। बीजीपी होल्डर यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड में है दोस्तों, जिसे कहते हैं ट्रेड, लिहाजा हमारी सपोर्ट कंटिन्यूसली चल रही है। अब मैं आपके साथ 3 दिन बाद इसकी नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है दोस्तों 1.54, 1.54 और रेजिस्टेंस 1.69 की। ये खास करके टाइम बदलने के साथ साथ दोस्तों इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज हुई है। और याद रखिएगा कि ये बीजीपी जो टोकन है ये अपनी एक्सचेंज का नेटिव टोकन होने की वजह से मार्केट के अंदर इस वक्त अच्छी खासी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ है। लास्ट में दोस्तों मैं बात करूंगा काया टोकन की और कोर की। काया जो मैंने आपके साथ 12 सेंट पे शेयर किया था अंडर वैल्यू टोकन में, तमाम व्यूअर इस वक्त इस टोकन के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड में है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपडेट करना आपका काम है। लास्ट में आते हैं कोर पे। कोर की गाइस हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी जो वो थी 1.03 की, हमने उसे कंटिन्यू किया और कोर ने हमें हाई दिया 1.08 का। स्टिल हम ट्रेड ले चुके हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए अब हम इसे यूज़ करेंगे फ्यूचर ट्रेड में। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर के लिए कुछ असूल हैं, नियम हैं, उनको आपने फॉलो करना है। 1.05 कोर की सपोर्ट है। नेक्स्ट 45 मिनट तक अगर ये इसे कंटिन्यू करता है तो आप आसानी से 1.13 के लिए कोर को लॉन्ग ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 0.9950 का। अच्छा, अगर ये इसे कंटिन्यू नहीं करता तो फिर अगले ही 45 मिनट के आखिरी मिनट में भी आपको यानी कि 3-15 मिनट की कैंडल के बाद कोर आसानी से लो पे आता हुआ दिखाई देगा। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम की कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी गाइस। मिडनाइट में हम 96,400 पे थे, 96,400 पे, और मैंने आपको बताया था कि 95,390 इसकी वीकर जोन है, वो अभी भी रहेगी। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में रख लिया करें, मैं स्टार्ट में ही आपको बता देता होता हूँ। तो गाइस मार्केट ने दिन का स्टार्ट लेना था 97,650 से। मार्केट ने एग्जैक्टली दिन का स्टार्ट वहीं से लिया और आपको बताया था कि कोई भी नया हाई इस हफ्ते का आपको इसके बाद ही मिलेगा। तो मार्केट ने हमें 98,363 का हाई दिया, आपके सामने है दोस्तों। लेकिन अब जाके मार्केट वहाँ पर रुक गई है। खैर हमें एक अच्छी ट्रेड मिली और एक अच्छा कम बैक देखने को मिल रहा है बिटकॉइन का। तो ये संडे की क्लोज कैंडल है, ये आज की ओपन कैंडल है, ये भी चलती रहेगी, बुलिश है।
और सपोर्टेड है। अभी हम पिछले 12 घंटों में मिला जुला रुझान देख रहे हैं। मार्केट जो है वो 98,363 से आगे जा नहीं पा रही। तो गाइस हमें अब चाहिए 98,650 से 98,790 की रेजिस्टेंस 45 मिनट के लिए। तो ये मार्केट आज हो सकता है एक नया हाई आपको दिखा दे। अगर हमें ये लेवल नहीं देखने को मिलता तो फिर ये आराम से दोबारा आपको 1,000-1,500 का लो दिखा सकती है। जैसे ही ये 1,000-1,500 का लो दिखाएगी, मे बी आल्ट कॉइन की पोजीशन बेहतर हो जाए, लेकिन उस वक्त आप डोमिनेंस को फॉलो करेंगे कि डोमिनेंस हिला है कि नहीं। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर सोलाना, डॉट, यूनिस्वैप और चेन लिंक बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम और मिडनाइट में हम 3325 पे थे गाइस, और आपको बताया गया था कि हमें 3345 से 3365 की रेजिस्टेंस चाहिए और हम आसानी से 3400 का हाई देखेंगे। दोस्तों हमने 3418 का हाई देखा है और अब मार्केट दोबारा रिवर्सल हो रही है। तो चले, हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो किसी हद तक कामयाब रही। 3400 में हम एंटर हैं, बुलिश कैंडल बन रही है, लेकिन शेडो अभी भी डाउन साइड पे है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट 45 मिनट तक अगर खड़े रह गए तो फिर ये आपको 3360 तक लेकर के आ सकती है। 3370 भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना लो हम देख सकते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्गर जोन की बात करें तो वी नीड 3448। इससे पहले तो दोस्तों आज इथेरियम मूव भी नहीं करेगा। तो 3448 एक एम लेवल है और इसके साथ हमारे लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे टोकन वो है डॉग विद हैट, सुई, ARB। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।